रेशियो रहता चला आया 19-20 का ही रहेगा। यहाँ बिथरी विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से सपा मजबूत होकर ही लड़ती है। आपकी बार वो जाते हैं आपकी बार बीजेपी में वोट जो आवे वो जीते है। कोई नाराजगी अभी कैसी? ना नाराजगी किन हम लोग कौन किन से नाराजगी करेंगे। काफी समय से कोई सरकारी जॉब किसी को मिली ना है अभी तक। बता रहे प्रधान जी वोट के कह रहे 2 लग गए अग्निवीर में। हाँ 2 अग्निवीर में इस वर्ष 10 साल में 2 लगे हैं। हाँ 10 साल में 2 लगे हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारी मौजूदगी है बिथरी चैनपुर विधानसभा के ग्राम बलेई भगवंतपुर में। साथियों, बिथरी विधानसभा की जो सीट है, यहाँ पर जो मुकाबला होता है सपा और भाजपा का सीधा मुकाबला होता है और हार जीत का अंतर है वो भी बहुत कम रहता है। आज हमारे साथ बिथरी चैनपुर की महान जनता मौजूद है। चुनाव पर चर्चा, इस विषय पर आज करते हैं सभी से बात। राम राम। राम राम। जैसा कि अब देख रहे हैं विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं चुनाव में। तो अब की बार क्या लग रहा है कि 27 का जो माहौल है वो क्या रहेगा? 27 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और हमारे यहाँ बीजेपी बहुल गांव है। जो भी वोट पड़ते हैं बीजेपी को ही पड़ते हैं। प्रत्याशी चाहे कोई भी बार भाजपा से भी काफी लोग प्रयास कर रहे हैं, बिथरी चैनपुर में टिकट मांग रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग पार्टी स्तर से काम करते हैं, ना कि प्रत्याशी स्तर से। और तमाम प्रत्याशी हैं जिसमें कि नारद मुनि हैं, दक्ष पारासरी हैं और भी बहुत से प्रत्याशी हैं। आते तो होंगे गाँव में। देखिए, दक्ष पारासरी से ही चाहे नारद मुनि से ही चाहे कोई और ऋषि मुनि आ जाएं, बिथरी विधानसभा के जनता के लिए परिचित प्रत्याशी चाहिए, लोकल प्रत्याशी चाहिए, जिससे कि वो किसी भी समय सुलभता से मिल सके। एक गांव में गया था, वहाँ बता रहे थे कि जो आंवला के जिला अध्यक्ष हैं आदेश प्रताप सिंह, कहीं ना कहीं उनके भी नाम की यहाँ चर्चा चल रही है। तो अगर उनको टिकट मिले तो क्या मार्जिन क्या रहेगा हार जीत का? हार जीत का मार्जिन जो रेशियो रहता चला आया 19-20 का ही रहेगा। वैसे काम तो खुश हो भाजपा के काम से खुश हैं जो भी है, और थोड़ी बहुत आम पब्लिक को परेशानी होती है, लेकिन सबके दौर में चली। आपने कहा भाजपा के काम से खुश है, मतलब विधायक के काम से ना खुश हो? नहीं, विधायक के भी काम से सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं, कहते हैं वो करते हैं। अब सरकारी नुमाइंदे उनकी सुने ना सुने वो चीज़। पिछली बार तो यहाँ का जो मुकाबला हुआ बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ, अगम मौर्य जो है कम ही वोटों से हारे। तो यहाँ बिथरी विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से सपा मजबूत होकर ही लड़ती है। आपको क्या लग रहा है आपकी बार कौन जीतेगा, सपा या भाजपा? भाजपा। ऐसे कौन से काम है भाजपा के जो आपको पसंद आए? कि सारे काम पसंद है योगी जी के, सब लूट डकैती सब बंद, चोरी सब बंद, महिलाएं और लड़कियां खुले बिल्कुल निर्भीक होकर घूमे, कोई डर नहीं। खाद पानी मिल रहा है आपको? खाद पानी मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत कुछ नहीं है, जो कागजी कार्रवाई है और उस पर तो करना पड़ेगी ना पूरी। गैस सिलेंडर वगैरह? गैस सिलेंडर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी लग रही है गाँव में से लोगों की? नहीं, हमारे गांव में तो नहीं लगी है, एक लगी है, 2 लोग लगे हैं अग्निवीर में। कितने सालों में लगे हैं? तो अभी बीजेपी कार्यकाल में लगे हैं। नहीं, कितनी साल हो गई होंगी? नहीं, अभी सरकार लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। ज्वाइनिंग हुई है। 10 साल में 2 लोग लगे गाँव में। मचला आएगा। वैसे समाजवादी पार्टी से भी तमाम प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो वैसे आपकी नजर में कोई ऐसा प्रत्याशी जो कि भाजपा को फाइट कर सकता है? वोट तो आप चाहे जिसे दे दें। इसकी जानकारी हमें नहीं है, हम तो बीजेपी लड़ाते हैं, बीजेपी की भी कहेंगे। विधायक जी काम देखो तो? हाँ, वो काम उसको सही हमारे गांव में काम कराए हैं कई। क्या क्या काम कराया? 3 सीसी डलवाई है हमारे यहाँ, लाइटें भी लगवाई 4-5। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह पूर्व प्रधान। आपके घर लगी है कल? नहीं, हमारे घर नहीं है, हमारे तो पहले डालनी होंगे जब प्रधान बने था। हमारे कहने से डलवाई थी। सांसद हैं जो नीरज मौर्य, वो कैसा काम कर रहे हैं? आए अभी चुनाव उन्होंने तो घूम के देखो, उन्हें दुनिया पर आएंगे, उन्होंने क्षेत्र को सुना देखो, उन्हें अपने मौर्य तक भी जानना देखे। वे तो बन गए तो पल में, और बीजेपी उन्हें उठना देते, बीजेपी उन्हें उठना नहीं देते। क्यों? बात सही है जो कह रहे हैं, तो धोखेम जीत गए। हाँ, आपसे फूट गए। जैसे धर्मेंद्र के तहत हराने तो बड़े गड्ढा में वोट दे दो। आपकी बार वो जाते हैं। आपकी बार बीजेपी में वोट जो आवे वो जीते है। कोई नाराजगी अभी कैसी? ना नाराजगी किन से, हम लोग कौन किन से नाराजगी करेंगे। जीते हुए जो है विधायक सांसद आते हैं ना? हाँ, आवतंग मेरा फेला पे आवतंग, वैसे आवतंग। कितने वोट आपके बलई में?
हमारी वोट होंगे करीब 1,000 ज्यादा वोट होंगे, 1500 लगभग 15 15। तो यहाँ सबसे ज्यादा वोट जो है बीजेपी को पड़ता है, प्रत्याशी या कोई हो। हाँ प्रत्याशी कोई भी हो। वैसे जो अभी हैं विधायक मौजूदा, इन्होंने कुछ काम कराए हैं? कराए हैं, 2-4 काम कराए हो, ऐसी बात ना मिल जाता है आपको? हाँ आ जाता हूँ। हमारे मेले सभा से सुना किसी का नाम जो कोई यहाँ तैयारी कर रहा हो? सभा से हमने ना सुना, कोई तैयारी कर रहा हो। किसी का नाम नहीं सुना। काम वाम मिल रहा है सरकार में? सरकार में काम तो कम है, कंपटीशन को जमाना है तो कम ही लोग हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी समय से कोई सरकारी जॉब किसी को मिली ना है अभी तक। बता रहे प्रधान जी उठ के कह रहे 2 लग गए अग्निवीर में। हाँ 2 अग्निवीर में इस वर्ष 10 साल में 2 लगे हैं। हाँ 10 साल में 2 लगे हैं, वरना हमारे प्राइवेट नौकरी लग रही है, मिल रही है ना? प्राइवेट नौकरी तो हर जगह मिली रही, यहाँ भी है प्राइवेट नौकरी हम भी कर रहे हैं। सपा सरकार में भाजपा सरकार में कुछ अंतर नजर आया? हाँ बहुत अंतर है। सपा सरकार में लूट, चोरी, रिश्वतखोरी ये चीज़ें ज़्यादा थी। इस सरकार में ये नहीं है, आप सुरक्षित हैं कहीं भी रहें। इस सरकार में एक ही दिक्कत है, गायों की। गायों की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गौशाला को बनते बनते 2 साल हो गई, अभी तक 3री वर्ष ये चल रही है, अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। कितने गौवंश होंगे? आवारा गौवंश कितने होंगे आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कम से कम 300, हमारे गांव में 300 गौवंश छुट्टा बैठते हैं यहाँ के, जहाँ पे हैं यहाँ भी बैठते हैं, सामने बैठते हैं। इस समय है नहीं, सब चुने गए नहीं तो आप हुआ था। समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज जो बिथरी चैनपुर से चुनाव भी लड़े, बड़े बड़े नेता जो हैं बिथरी में, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनमें से कोई अगर टिकट लेकर आ जाए बिथरी में, चाहे सपा से ही, तो उनमें क्या दम पड़ेगी? नाम तो आप समझ ही रहे हो ना। नाम मैं समझ रहा हूँ, यहाँ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो पार्टी को लेके दम पड़ेगी वो कोई दम नहीं पड़ेगी। बीजेपी से ही लगाव ज्यादा है, और बीजेपी से जो भी प्रत्याशी आ जाएगा उसे जिताना ही जिताना है। फिर आप सब लोकसभा तो जिता नहीं पाए। वो हमारी आपसी फूट थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए थे क्षत्रियों के लिए कि आपको वोट देना ही देना है। अच्छा, ऊपर से फोन आता है वैसे? नहीं, ये कैसे होते हैं कि हमारे मतलब जिला स्तर पे आते हैं हम लोगों का, और बड़े भाई हैं वो लोग, कोई ऐसा कुछ नहीं था। बोले जो भी करो वो करो, किसी को वोट दो। इधर जो हमारे वर्तमान सांसद थे उनसे भी कुछ हमारी व्यक्तिगत ठाकुर बरादरी की नाराजगी थी, उन्होंने कुछ अपशब्द वगैरह कहे थे हम लोगों को, तो वो भी थोड़ी खुनस थी। पप्पू भरतौल भी तैयारी कर रहे हैं, उनमें है कोई दम? देखिए जो भी पार्टी से आ जाए, पप्पू भरतौल से चाहे कोई 5 साल विधायक रहे, वो कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल उनका भी सही रहा, कार्यकाल बुरा नहीं रहा, सही रहा, लेकिन वो सुलभता से उपलब्ध नहीं होते थे कि जैसे मैं चाहूँ या कोई और जाना चाहे आसानी से मिल जाए, वो चीज़ थोड़ी थी। बेकार हड्डी तोड़ के जोड़ देते हैं विधायक जी। वो उनका डॉक्टरी पेशा है, उनका बिजनेस है, तो तोड़े या जोड़े, लेकिन वो सुलभता से मिल जाते हैं, बस इतना है। फोन भी करते हैं, कहते भी है, अब काम सरकारी नुमाइंदा करे ना करे। ये क्षेत्र में बोले कि अब की बार इनका टिकट टूट जाएगा। अब जे पार्टी जोड़े रहेंगे, जैसे हड्डी जोड़ दें वैसे अपना टिकट जुड़ा रहेगा। अब इस चीज को तो पार्टी जाने, टिकट काटेगी कैसे पार्टी हो, तो वो सुनने को, ये जो मैं बता रहा हूँ, सुनने को तो चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन इस बारे में हम कोई टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। इनका कट रहा है, इनको मिला है। कहते हैं कि भाजपा वाले लगे इनको कटवाने में। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाप बेटा के पीछे पड़ जाता है, बेटा बाप के पीछे पड़ जाता है। और कोई बात जो कि आप बताना चाहें सरकार को लेकर, या सरकार के पक्ष में विपक्ष में? सरकार से जो गायों की ही सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी सरकार, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपके गाँव में कीचड़ की भी कुछ समस्या है प्रधान जी? हमारे तरफ है, हमारे घर से लेके और चौराहे तक बहुत ज्यादा कीचड़ है। वहाँ अभी देखो जाके पानी भरा होगा। नहीं, अभी आया मैं तो पानी है। हाँ पानी भरा हुआ है, तो वो सही हो जाए। कई बार हम वीडियो साहब को भी बताया, लेकिन साफ सफाई करा के वो खाली संतुष्ट कर दिया, कुछ नहीं कराया। और अब बरसात का मौसम भी आ रहा होगा। ये जो था गांव में जो ओवरहेड टैंक बने हैं, इनकी लाइन पड़ी थी, तब इसे रोड को तोड़ के डाल दिया। और जो कि आदेश ये है कि लाइन पड़े, रोड को सही किया जाए। सीसी रोड था वो, और आज वो गड्ढों में तब्दील है। जो लाइनें पड़ी हैं, पानी आ रहा है उनमें? कोई सप्लाई नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है। सरकार ये लाइन सामने देखें आप, वीडियोग्राफी करें इसकी। मैं कह रहा हूं सरकार से खुश है। सरकार से खुश है। अब यार निचले स्तर पर कार्य नहीं हो रहा, सरकार थोड़ी, सरकार तो जिला स्तर पे काना ड्रेप में चढ़ रही है। तो सरकार ही कर रही है। अभी कुछ आप लड़ाई कर लो तो पुलिस ले जाएगी उठा के, है तो वो सरकारी। वो पुलिस के लिए अथॉरिटी है, और गांव की समस्या के लिए कुछ नहीं है।
ये लाइन पड़वाई किसने, सरकार ने नहीं पड़वाई? हाँ, इस लाइन तो सरकार जुड़वाया कौन? सरकार के ही काम है, सरकार के ही काम है ये तो। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? अब ये दिक्कत आ रही होगी वो तो जब आप खुश हो, जब आप किसी काम से खुश हैं तो फिर भाई क्यों सुने? अब 100 काम में 1-2 काम अगर नहीं हो पाए तो इससे नाराजगी नहीं जताई जा सकती है। हो नाराजगी आपको सकता है, पता है कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? नहीं है वो तो, इसकी जानकारी हमें नहीं है, हम तो छोटे स्तर के हैं। फिलहाल में नाराजगी बीजेपी से कुछ भी नहीं है। हो जाएगा आपके काम? हाँ, काम हर बार होता आया है धीरे धीरे, और पार्टी जिसे टिकट देती है उसे हम लोग सहयोग करते हैं उनका। आपकी बार भी ऐसा ही रहेगा? आपकी बार भी ऐसा ही रहेगा, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। और एक समस्या और है हमारे गांव की, ये रोड है जो प्रधान जी ने अभी बताया था, प्रधान जी के घर से मेन रास्ता विशारदगंज तिराहे तक, वो आपके माध्यम से अगर कुछ हो जाए उसमें, तो यही कहना चाहते हैं माननीय विधायक हमारे जी से। माध्यम तो यही है कि आप माननीय लोग अभी विधायक जी चुनाव से- का समय जितना काम करवा लो, प्रधान भी कर देंगे और विधायक भी कर देंगे। वही तो करें, माननीय विधायक जी से भी कहना है और सरकार से भी कहना है कि अगर कोई सुनवाई हो तो ये रोड जल्द से जल्द पूर्ण कराने की कृपा करें। तो साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है भित्री चैनपुर के ग्राम बलई भगवंतपुर में, और आपने जैसा कि सुना और देखा भी कि अभी भी जो है रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है गांव वालों का, और अभी भी उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि कुछ कामों से वो नाखुश भी हैं, जैसे कि आवारा पशु, गांव में खराब रास्ते, इस ओर उनका कहना है कि ध्यान दिया जाए और उन रास्तों को सही किया जाए। आगे भी लगातार चर्चाएं चलती रहेंगी। भित्री विधानसभा क्षेत्र पे अब कम से कम 15 दिन तक सर्वे चलेगा। गांव-गांव जाकर लोगों के मन में क्या है, चुनाव के प्रति उनकी क्या राय है, जानने का प्रयास रहेगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।